ने यहिया खान की बात की, आज ये यहिया खान की बात करते हैं। यहिया खान की अगर ये बात करते हैं, काजी फायज ईसा की इनको अच्छा नहीं लगता, आमिर फारूक इनको अच्छा नहीं लगता, आसम मुनीर इनको अच्छा नहीं लगता, तो भाईजान कौन लगता है? जनरल फैद अब्बू जी अच्छे लगते हैं। वो तो रो रहे हैं, वो तो रो रहे हैं, अब्बू रो रहे हैं। और पांव पकड़ के कह रहा है, वो पांव पकड़ कर कह रहा है वो शख्स। और खुरा किसकी तरफ जाता है जनाब स्पीकर? बानी पीटीआई की तरफ जाता है। मैं इन अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर कहता हूं कि वो रो रो के कह रहा है, और रो रहा है वो शख्स जो कल तक फिरौन था और आज इस पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे लाने वाला शख्स था। और उसी शख्स के, और जनाब स्पीकर, उसी शख्स के ताने बाने इनकी बानी पीटीआई से पाकिस्तान पर हमले के बन रहे हैं। ये पाकिस्तान तबाही की, बर्बादी की तरफ एक साजिश के तहत जा रहा है। 57 ममालिक के अंदर जनाब स्पीकर खुल के खड़े हैं, ये कहते हैं 70% हमारे साथ खड़े हैं। 25 करोड़ अवाम अपनी फौज के साथ और अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। मैं साबित करता हूं कि 25 करोड़ अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी है, किसी गद्दार वतन के साथ नहीं खड़ी, किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं खड़ी जो इजराइल से मदद लेकर, जनाब स्पीकर, इजराइल से मदद लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल की बात करें या टाइम्स ऑफ यरूशलेम की बात करें, उनमें क्या मजबूत छपे हैं? उसमें क्या मजबूत छपे हैं जनाब स्पीकर? उसमें ये छपे हैं कि हमें और इत्तेहादियों को मिलकर, यानी इजराइल कह रहा है कि हमें और इत्तेहादियों को मिलकर बानी पीटीआई के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, उसको बाहर लाना चाहिए। क्यों? हमारे लिए नरम गोशा रखते